हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे ही होंगे। फाइनली आज हम यहाँ पहुँच ही गए। कहाँ पहुँचे हैं वो आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। बाकी ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी मैं शाम को। ये देखिए जी, सनसेट होने ही वाला था। हल्की हल्की धूप पहाड़ों पे दिख रही थी और अभी तैयारी चल पड़ी है डिनर की। तो डिनर में आज ये फिर से हम लोग कढ़ाई पनीर बना रहे हैं। एक्चुअली जो शिमला मिर्च के साथ बनाते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और जो बच्चों को चीज़ पसंद आ गई, समझ लीजिए कि सबको फिर पसंद आएगी ही। तो उसको बनाने के लिए देखिए जी, प्याज को मोटा मोटा काटा, इसको अलग अलग कर दिया। बाकी फिर पनीर को पतिदेव जब भी बनाते हैं ना, तो हल्का सा मतलब उसको फ्राई कर लेते हैं, ताकि उसके ऊपर कुछ जर्म्स वगैरह कुछ भी, जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो पनीर और इन सब चीज़ों का पता नहीं होता कि कैसी शुद्धता से बनी है कि नहीं। तो ये चीज़ करते हैं। बाकी जो घर का होता है कहीं से लाया हुआ, उसको हम इस तरीके से फ्राई नहीं करते। तो ये देखिए जी, पनीर को इन्होंने हल्का सा कर लिया फ्राई और यहाँ पे तड़का हो गया रेडी। तो शिमला मिर्च और प्याज अच्छी तरह से भूनने के बाद मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं। टमाटर को इन्होंने बढ़िया से मिक्सर जार में ग्राइंड करके अब ऐड किया। अब इसको भी अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक मतलब कि इसकी टमाटर की महक ख़त्म ना हो जाए। और मसाला वगैरह एक्चुअली इन्होंने ही बनाया, तो शूट करना ये भूल जाते हैं। तो इस वजह से मतलब मुझे आइडिया नहीं लगा कि क्या क्या इन्होंने ऐड किया। और बाकी ये देखिए जी, पनीर को कट करके फिर इसमें ऐड कर दिया। हल्का सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से ताकि मिक्स हो जाए आपस में। और इसी तरह से सूखा सूखा ये चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे बच्चे तो बड़ा पसंद करते हैं, तो इसी वजह से फिर जब भी दिल करता है और मटर ना हो तो फिर इस तरीके से हम लोग बना देते हैं। तो ये बना। और इसके बाद ये मॉर्निंग की रूटीन है हमारी। आजकल थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो दिन की शुरुआत हमारी मॉर्निंग की जूस पीने से होती है। तो यहाँ पे पति तो जी देख सकते हैं आप कि आज बहुत तेज़ वाली धूप लगी हुई है। तो सारे कपड़े वपड़े अभी मशीन में धुल भी रहे हैं कुछ, और बाकी कंबल वगैरह सब मैंने जो निकलता गया वो सब यहाँ पे लगाती गई, क्योंकि तेज़ धूप लगी हुई है। तो सारा जो भी है मतलब सुबह से मतलब आज यही काम कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों से बारिश हो रही थी। तो जो भी किचन कुचन की चीज़ें वो सब निकाल रखी थी मैंने, ब्लॉग में नहीं बना पाई। और हाँ जी, बड़े पैसे काउंट कर रहे हो, कहाँ से आ गए आप? मैं एक्चुअली बैंक गया था, एटीएम से मैंने 25,000 जो है वो निकाला ना। ये डोनेशन देनी है नीचे, जहाँ पे वो क्या नाम तेरे गांव में वो आपदा आई थी। हाँ, वहीं के लिए हम लोग निकल रहे हैं ना। काउंट कर लो वो पूरे तो वही गिन रहा था। तो बस इसको लेकर के हम लोग जा रहे हैं। फिर मैं बताती हूँ, बाकी आगे उनसे भी बात कराती हूँ, क्योंकि हम लोग मंदिर उस दिन गए नहीं थे ना। और आज और अच्छा, वो जो स्कैनर वाला कमेंट आया था ना, तो मैं आपको भाई उस बंदे को भी यहाँ पे वीडियो में बता दूंगी कि भाई ऐसे ऐसे जिनका भी वो नंबर था, और जो भी कमेटी वगैरह मतलब सब कुछ आपको दिखा दूंगी, ठीक है भाई। देने वाले भगवान होते हैं, याद रखना। हाँ जी। और बाकी ये मेरे पास कुछ जो मेरी कनाडा वाली दीदियाँ हैं ना, तो उन्होंने भी दिया है। वो मैं आगे आपको फिर मैं वीडियो जब दूंगी ना, तब मैं पूरा बनाती भी हूँ और बताती भी हूँ। भाई आज इस मशीन ने ना इतना चक्कर काट रखा है। मिठू जी हो गया रेडी? अब तो नहीं है बुखार वगैरह कुछ? अभी बुखार से छुटकारा नहीं मिला था, इसलिए लेकर जा रही हैं। अच्छा, और बुखार आ गया है? कोई नहीं, मेरे पास ऐसी दवाई है जिसे चुटकियों में बुखार चलाया। हुई नहीं है मशीन। एक्चुअली हमने लगाई हुई थी ना कपड़े वाली मशीन, आज बहुत सारे कपड़े धुले, पर करते ही है बंद करते हैं। लाइट भी कर देती बंद, लाइट कर दो, लाइट भी बंद है। देखा जी, बिजली और बिल नहीं आता। फिर इसका वेट किया हमने मशीन का ना, नहीं तो इतनी देर तक तो हमने आधे रास्ते पहुंच जाना था। पर अब क्या करें, फिर इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, उनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। कर देते तो तुम भी नहीं जा सकते हो, क्योंकि गाड़ी की चाबी इसके पास। हाँ, ये तो तूने बात बिल्कुल सही बोली। करा था बंद करने, अब चलो ठीक है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं फिर मेरे मायके के लिए। जैसा मैंने पिछला ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था, एक दिन हम लोग गए थे मेरे मायके। तो जो नीचे मेरे मायके साइड का गांव पूरा का पूरा ही पूरी पहाड़ी वो खिसक गई थी। तो 20 से ज़्यादा परिवार वहाँ पे बेघर हो गए थे। तो बस वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो फ्रूट्स वगैरह जो भी लेना था वो सब लिया। उसके बाद एक्चुअली जो मैं आपको अमाउंट दिखा रही थी, तो हम भी अपनी तरफ से जो हमारे से
होगा वो हम अपनी तरफ से, और बाकी जो मेरे पास दीदियाँ आई थी ना कनाडा से, आपने देखा तो था जब हम कश्मीर गए थे, तो जो 2 कनाडा वाली दीदियाँ थी उन्होंने और उनके कुछ फ्रेंड्स भी हैं, और तो उन्होंने मिल के अमाउंट दिया था, भेजा था हमारे पास, क्योंकि वो जो स्कैनर मैंने लगाया था ना उस वीडियो में, तो उनका, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की करेंसी जो है कुछ और होती है, तो वो काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने कहीं पंजाब में अपने ब्रदर को बोल के फिर मेरे से अकाउंट में भिजवाया था। मैं तो पहले मना कर रही थी कि भाई दीदी ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट ही स्कैनर पे या कुछ मतलब उस तरीके से करो, लेकिन फिर उनसे हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने तब, क्योंकि देखो यहाँ पे ना सोशल मीडिया पे ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। और जब मैंने पिछली बार स्कैनर लगाया था तब भी कमेंट आया था और मेरा तो दिल ही टूट गया था, मतलब रोने वाली मेरी हालत हो गई थी। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो जब अच्छा काम करने निकलते हैं तो ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, और फिर मैं, देखो मेरे को ऐसा फील हो रहा था ना, 2 दिन हो गए थे मतलब मेरे पास आए हुए, और उस टाइम से ना लगातार बारिश हो ही रही थी। रोडों की हालत आप देख ही रहे हो, वीडियो में मैं दिखा रही हूँ टोटल जो भी जा रहे हैं। तो फिर इतना रिस्क लेना, और आजकल रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। आज मैं आपको बात बताऊँ, आज जो मतलब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, कल हम लोग गए थे, तो जैसे हम सुबह, मेरा फ़ोन ख़राब था, उसको लेने के लिए गए, और उसी टाइम पे हमें पता चला कि आज ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे सरका घाट में भी हो गई है फिर से। अब तभी तो मैं बोल रही हूँ कि सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ों पे बहुत ध्यान से गाड़ियाँ चलानी पड़ती हैं, और अब डंगे बैठ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए अगले ही मोड़। इसलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मतलब यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ, देखो इस तरीके की स्थितियाँ हैं रोडों की, और हर जगह ही, ऐसा नहीं है कि हमारी इधर ही, हर जगह पूरे हिमाचल में बहुत बुरे हालात हो रखे हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 7 लोग ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, और बहुत सारे लोग घायल हैं, उनको रेफ़र किया गया है आगे। तो बहुत दिल दहला देने वाली घटनाएं हिमाचल में इस बार हो रही हैं, और पता नहीं किसकी नज़र लगी है, क्या हो गया है हमारे पहाड़ों को, मतलब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रह गया है। तो फिर हम भी 2 दिन से बारिश हो रही थी तो उस वजह से नहीं जा पाए। आज अच्छी खासी धूप खिली हुई थी, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब मेरे को ऐसा था कि भाई एक होता है ना भी किसी की अमानत है, तो मैं वहाँ पे उसको सौंप के आऊँ। तो बस जी, फिर उसी को देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे जो धर्मपुर वाली साइड का रोड है ना, वो बंद था, तो ये लिंक से ही जाना पड़ता है। ये भी मैं बता दूँ, कईयों को पता नहीं होता, वो आगे चले जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, एक हमारे से आगे आगे एक गाड़ी गई, तो हमने सोचा क्या पता ठीक हो गया होगा, फिर पता चला कि नहीं। फिर वापस आए हम लोग, और ये देखो सिंगल रोड पे पास देना ना कितना मुश्किल होता है। तो ये सारी समस्याएं अभी पहाड़ों पे चल रही हैं। अगर कोई भी घूमने आना चाह रहा हो तो मैं तो बोल रही हूँ बहुत ध्यान रखें जी। और इस समय पर घर से जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने भी साफ बोल रखा है कि नदी नालों से दूर रहो, और सड़कों पे भी ध्यान से चलो, ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलो। तो इसलिए हम भी पूरा फॉलो करते हैं रूल्स को। और बाकी फिर चलो, आज तो ये ज़रूरी चीज़ थी, तो हमने सोचा कि आज भी जल्दी से ये काम निपटा करके आते हैं। तो जी बस अब हम पहुंच गए इधर मेरे मायके, और देखते हैं कौन है घर पे, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा ऑड लगता है ना ऐसे जाना। तो मैं क्या, मम्मी को बोल रखा था मैं क्या मम्मी आप मेरे साथ चल पड़ना, तो हमारी तरफ से भी जो कुछ रहेगा वो भी, और बाकी दीदियों का जो 25,000 का अमाउंट है वो भी मैं वहाँ पे दे करके आऊँगी। तो अभी पापा ही थे घर पे, मम्मी वो चले गए थे, उनके जो भैंस वगैरह का काम होता है ना। तो अभी शाम का टाइम था, लगभग 4:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये देखो जी, तो हम पापा को भी ले चले अपने साथ, मम्मी चले गए थे ना, क्योंकि अभी टाइम ही ज़्यादा हो गया, 5 बजे के आसपास का टाइम है। और चला नहीं जा रहा है, प्रैक्टिस किया करो डेली, हर कहीं से नहीं जाओ रे। शान भी पहले भी आई थी ना अपने स्कूल वालों के साथ, तो ये बोल रही है कि मेरे को पता है बेटा, तुम्हें नहीं था पता उस टाइम पे ना, पर यहाँ पापा ही था दे, ठीक है कि चढ़ाई था सच्चे। चलो तो जब ले गई थी हमको शॉर्टकट रास्ते में ले गए थे, यहाँ पे सीधा मंदिर। हाँ, यहाँ पे कीचड़ है एक्चुअली बहुत ज़्यादा है ना, पर ध्यान से चलो भाई, फिसले ना ताए, ठीक बोलना थी सानू। गाड़ी गुड़ी तो भाई यहाँ फंस जाएगी अगर लाए तो। यहाँ से हम एक बार यहाँ पे इस मंदिर में आए, यहाँ पे तो इधर को खाना वगैरह बनता है भाई।
सीधा उधर से ले गए। पता नहीं, अब मैंने, मेरे को इतना नहीं पता, पर दिख रहे हैं अभी बर्तन वगैरह ना, तो आइडिया लगाया मैंने एक। बाकी तो ये देखिए जी, पहुंच गए फिर हम भी मंदिर में। ये जी ये बड़ा रास्ता है यहीं पे। मिठू देखो कहीं पानी है तो वहाँ पे साफ भी कर लेना ना। हाँ। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे 5 बजे ये लोग क्लोजिंग कर देते हैं, मतलब दिन भर की जो डोनेशन होती है उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो हमारा भी जो कुछ भी था वो हमने दिया। बाकी जो दीदियों का अमाउंट था तो उसका मैंने एक वीडियो क्लिप भी बनाया उनके लिए, ताकि उनको भी पता चले कि नहीं, जो अमानत उन्होंने मेरे पास सौंपी थी वो ज़रूरतमंदों के पास पहुँच चुकी है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बाकी मैंने बहुत डिटेल में ब्लॉग नहीं बनाया। ये ना पहले मैं बता देती हूँ, ये 25,000 है ना। ये मेरी कनाडा की भी है कुछ फ्रेंड्स ना, उनका मैं नाम बता देती हूँ। तो किरण 6,000, नवजोत या 1100, सर्वजीत 1100। नहीं, ये मैं यूट्यूबर हूँ ना, तो मैं उनका मतलब वीडियो में बता रही हूँ। काशू 1700 ना, सुखी 6,000, रिंकी दीदी 10,000। तो ये 25,000 का अमाउंट है ना। और स्कैनर भी लगाया है वीडियो में उसमें और भी। मैंने वीडियो में स्कैनर भी लगाया था, उसको पूछ रहे थे ना वो जो नंबर दिया गया है वो किसका नंबर है, मेरे को बता देना ताकि मैं फिर से बता सकूँ ना, और दोबारा मेरे को लगाना हो तो वहाँ से भी डोनेशन चला हुआ है। हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है ना, काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो वहाँ से भी एक छोटा छोटा अमाउंट बोलते हैं। अच्छा, आपका नंबर है? अच्छा। तो ये सारे इनका नंबर है वो ना, जो मैंने स्कैनर पे लगा रखा है। तो एक कमेटी बनाई हुई है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं इधर उधर जाता है, तो उसके थ्रू जो भी है, जो परिवार है उनको मिलेगा वो एलिमेंट। ठीक है जी। अगर किसी का भी फिर भी कोई सवाल हो तो वो मेरे से फिर से कमेंट करके पूछ सकता है। और बाकी दोबारा मैं लगा दूँगी स्कैनर ना, तो जो भी मतलब मदद करना चाहता है, देखो एक छोटी छोटी अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट खुद ब खुद बन जाता है। तो मैं सबसे फिर से गुजारिश करना चाहूँगी कि अपना सहयोग दें, क्योंकि इन परिवारों ने अपना बहुत कुछ, आपको पता है कि एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, उसके बाद एक घर बना पाते हैं। तो इन्होंने अपने घर क्या, खेत क्या, सब कुछ खोया है। तो ये है, और बाकी सभी मतलब अपना सहयोग दें। और ये मैंने बता दिया, इनका नंबर है ना, वो कमेटी के मेंबर्स हैं ये सारे। आपका भी मतलब कमेटी बनी थी रहा है। अच्छा, ठीक। एक्चुअली मतलब कि कई बार ना माइंड में आ जाता है ना, पिछली बार भी कोई कमेंट में पूछा था कि मेरे को दिया था, वो नहीं है, मन नहीं है। 3 कराया था मैं स्कैनर ना, मैंने ये जी आप पेमेंट करते हुए वो होता नहीं ना अकाउंट के थ्रू, सीधा स्कैनर ही होता है कि सीधा स्कैन किया और हो जाता है। तो ये अच्छे ये ना एक कैश ऑन पैक हुआ ही है, बैंक को चले जाना। हाँ जी जोड़े रखी जा 60,000। हाँ जी माफी। चलो, और मंदिर ले पकड़, लो जी लो, ठहर एक मिनट, ले पकड़, आज ऊपर में। मिठू शान वो बोल रहे थे भाई हमने नहीं दिया कुछ भी, तो जाओ तुम भी दे दो। शानू मिट्टू को ये था कि भाई हमें भी अपने हाथों से कुछ डोनेट करना है, और ऐसी हैबिट होनी भी चाहिए बचपन से ही। अगर बच्चों को हम इस तरीके की हैबिट डालते हैं तो आगे जा कर के वो फिर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी फिर यहाँ पे माता रानी के दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए, और फिर जो ये परिवार हैं तो यहीं पे ये सोते हैं और यहीं पे रहते हैं, सब कुछ मतलब यहीं पे हो रहा है। तो इनके साथ गप्पे मारने में बैठ गई। अबे तेरी आवाज़ नहीं आ रही है, वो लगा है वहाँ दर्शन के लिए मंदिर। दर्शन कर लिया। तो जी पतिदेव, मिट्ठू और पापा, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब है, वो बस हमारे साथ ही आए थे। तो ये लोग निकल गए और मैं और शान भी यहाँ इनके साथ फिर थोड़ी बात करने के लिए बैठ गए। उस दिन मतलब जो कुछ भी हुआ था उस रात, वो सारी बातें फिर हम लोग इनसे सुनने लगे, क्या क्या हुआ था किस तरीके से। तो इन्होंने बताया कि नीचे से ही मतलब धरती जो है ना फट गई एक तरह से, कि नीचे ऐसा फील हुआ कि कुछ गैसेस वगैरह हैं, जिसकी वजह से फिर पूरी मतलब धरती ही फट गई और पूरा पहाड़ ही फिर ऊपर से नीचे को आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने फिर अपनी सारी जो भी कैसे कैसे रह रहे हैं वो सारी बातें, फिर आपको पता ही है, फिर मैं थोड़ा डिटेल में इनके साथ गप्पे मारने